Hello everyone. Good evening to one and all. Today is day 2 of our practice set series. Before we begin, take your pen and paper and write down 1 to 25 and try to mark an answer on your own. And at the last, you have to tell your score in the comment section. Okay, so let's begin with question number 1. किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की एक अवैध संतान है? ए. रॉबर्ट बीरस्टीड, बी. मैक्स वेबर, सी. मैकाइवर एंड पेज, डी. A.W. ग्रीन. द करेक्ट आंसर इज ए. रॉबर्ट बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की अवैध संतान है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. सोशियोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के लेखक कौन है? ए. बोगार्डिस, बी. A.W. ग्रीन, सी. बॉटेमोर, डी. गिलिन एवं गिलिन. द करेक्ट आंसर हियर इज बी. A.W. ग्रीन. तो एन एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के राइटर हैं A.W. ग्रीन. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? ए. नाट्यकला, बी. एथनोमेथोडोलॉजी, सी. प्रघटना विज्ञान, डी. प्रतीकात्मक अंतःक्रिया विज्ञान. सो करेक्ट आंसर हियर इज ए. नाट्यकला. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी गई है? ए. M.N. श्रीनिवास द्वारा, बी. राधाकमल मुखर्जी द्वारा, सी. S.C. दुबे द्वारा, डी. योगेंद्र सिंह द्वारा. द करेक्ट आंसर इज बी. राधाकमल मुखर्जी द्वारा. तो राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज. राधाकमल मुखर्जी की और अन्य पुस्तक भी हैं, उनका भी नाम आप लिख लीजिए. द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया. एक ये बुक भी राधाकमल मुखर्जी जी की है और दूसरी किताब है द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ? ए. 1949 में, बी. 1950 में, सी. 1948 में, डी. 1952 में. द करेक्ट आंसर इज सी. 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ श्रम कानून के तहत. ठीक है, लेबर लॉ के अंतर्गत 1948 में न्यूनतम मिनिमम वेजेस एक्ट पारित हुआ. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? ए. भूमिका एवं परिस्थिति, बी. उप संस्कृति, सी. संस्थाएं, डी. समूह एवं उपसमूह. द करेक्ट आंसर इज बी. उप संस्कृति. तो उप संस्कृति है जो कि सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है. बाकी भूमिका एवं परिस्थिति, संस्थाएं, समूह और समूह एवं उपसमूह, ये तीनों ही हमारे सामाजिक संरचना के तत्व हैं और उप संस्कृति तत्व नहीं है. ठीक है. द करेक्ट आंसर हियर इज बी. देखिए, क्वेश्चंस में ये जरूर ध्यान देना उसने क्या पूछा है कि है कि नहीं है, और जब भी आपको नहीं मिले तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसी कोई गलती ना करें कि उसने पूछा नहीं है और आपने बता दिया सही वाला. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7. निम्न वर्ग संस्कृति एक उदाहरण है? प्रति संस्कृति, परि संस्कृति, उप संस्कृति, प्रभुत्व संस्कृति. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. उप संस्कृति. तो उप संस्कृति किसे कहते हैं? उप संस्कृति उन्हें कहा जाता है जो मुख्य संस्कृति की भाषा, रीति रिवाज, मूल्य, सामाजिक मानदंड तथा जीवन शैली से भिन्न होते हैं. मतलब वो संस्कृतियां जिनकी जीवन शैली आम रीति रिवाजों, संस्कृति, सामाजिक मानदंडों से अलग है, उसे हम लोग उप संस्कृति कहते हैं. ठीक है. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. सामान्यकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर्स की धारणा किसने प्रस्तुत की थी? ए. H. ब्लूमर, बी. G.H. मीड, सी. एर्विंग गॉफमैन, डी. C.H. कूले. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जनरलाइज अदर्स अन्य एग्जामों में भी बहुत बारी पूछा गया है. तो जनरलाइज अदर की धारणा दी है हमारे. द करेक्ट आंसर इज बी. G.H. मीड ने. ठीक है. तो जनरलाइज अदर्स का मतलब क्या है कि जनरलाइज अदर्स बात करते हैं कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी
कि नॉर्म्स, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस को। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि सामान्यीकृत अन्य। तो सामान्यीकृत अन्य से हम लोग ये समझते हैं कि समाज में लोगों के दृष्टिकोण और अपेक्षित भूमिकाओं को समझाना सामान्यीकृत अन्य की धारणा है। ठीक है, और ये धारणा किसने दी है? G.H. मीड के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतरमानवीय व्यवहार को समाहत करता है। यह किसका दृष्टिकोण है? तो जिसको हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको मैं बता दूं, समाजीकरण इज सोशलाइजेशन एंड पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन। पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन। तो पूछ रहा है कि समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है, मतलब कि एक सोशल साइंस है, ठीक है, जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण मतलब कि सपोर्ट एवं सेपरेशन और ऐसे ही अंतरमानवीय व्यवहार को समाहत करता है। ये किसका दृष्टिकोण है? तो ये किसका दृष्टिकोण है? ए लियोपोल्ड वॉन वीज, बी सिमेल, सी फर्डिनांड टॉनीज, डी एम जिन्सबर्ग। द करेक्ट आंसर इज ए लियोपोल्ड वनीज, सॉरी लियोपोल्ड वॉन वीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसने द न्यूर ऑफ अफ्रीका का अध्ययन किया है? ए मेयर फोर्टिज, बी इवांस प्रिचार्ड, सी एसएफ नाडेल, डी लेविस स्ट्रॉस। द करेक्ट आंसर इज बी इवांस प्रिचार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 11, इरावती कारवे हिंदू समाज की डैश विशेषता बताती हैं। ठीक है, तो इरावती कारवे हिंदू समाज की कौन सी विशेषता बताती हैं? तो ऑप्शंस आर पारंपरिक, आधुनिक, सापिंड, स्थिर। द करेक्ट आंसर इज सी सापिंडित समाज की विशेषता इरावती कारवे बताती हैं। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको बताना है कि भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा है? तो सभ्यतागत दृष्टिकोण से कौन जुड़ा है? ए आर देसाई, बी एन के बोस, सी आंद्रे बितेई, डी एम एन श्रीनिवास। ओके, तो करेक्ट आंसर हियर इज बी एन के बोस। तो भारतीय समाज के अध्ययन के सभ्यतागत दृष्टिकोण से एन के बोस जुड़े हुए हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। आप लोग भी जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो उसको मेरे से पहले ही अपने को आंसर देने का ट्राई कीजिए और उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उदारीकरण का अर्थ क्या है? ठीक है, एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो, निजी उद्यम को अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो। बी विदेशी कंपनियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, सी भारतीय निजी कंपनियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, डी सामंती अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता प्रदान करना। द करेक्ट आंसर हियर इज ए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम को अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो। द करेक्ट आंसर हियर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए वैलरस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवाद देश है। कारण कहता है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधीय देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए कि कथन ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लिखा है कि वैलरस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवाद देश होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। वैलरस्टीन कह रहे हैं कि कोर देश जो होते हैं वो सबसे पूंजीवाद देश है। ठीक है, वो पूंजीवाद क्यों है? क्योंकि उन्होंने सस्ते श्रम मतलब चीप लेबर और कच्चा माल के लिए परिधीय देशों मतलब कि डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस का शोषण करके विकसित हुए हैं। तो ये भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है तथा कारण अभिकथन का सही कारण है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी है? ए कार्ल मार्क्स, बी सोरोकिन, सी मैक्स वेबर, डी वेबलैंड। द करेक्ट आंसर हियर इज द करेक्ट आंसर हियर इज सी मैक्स वेबर ने दी है। तो ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है सामाजिकरण स्त्रीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर।
तो क्लास स्टेटस एंड पावर का कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 16, तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ओके, ए पीवी यंग, बी गुड एंड हार्ट, सी अर्ल बेबी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर हियर इज बी गुड एंड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदग्र तथा क्षैतिज में किया है? ए सी एच कोले, बी डब्ल्यू जी समनर, सी ऑगमंड तथा निमकॉफ, डी एच मिलर। द करेक्ट आंसर हियर इज डी एच मिलर। देखो, उद्र का मतलब होता है इन इंग्लिश वर्टिकल और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मिलर ने सामाजिक समूहों को क्षैतिज एवं उद्र में बांटा है। ठीक है, मिलर ने सामाजिक समूहों को उद्र और क्षैतिज समूहों में बांटा है। फिर हॉरिजॉन्टल समूह, जो हमारे क्षैतिज समूह है, वो विशाल एवं अंतर्मुखी समूह होते हैं। जो हमारे क्षैतिज समूह है वो विशाल और अंतर्मुखी समूह है। एग्जाम्पल कि राष्ट्र, धार्मिक संगठन, ये एक विशाल समूह है। ठीक है, और उद्र उन्हें कहा गया है जो कि छोटे उपविभाग होते हैं, जैसे कि कोई आर्थिक वर्ग हो गया, जो हॉरिजॉन्टल का भाग होगा उसे उद्र समूह कहेंगे। ठीक है, जो कि उससे और छोटा होगा। द करेक्ट आंसर हियर इज एच मिलर, और ये सामाजिक समूह को दो भागों में एच मिलर ने बांटा है, दैट इज उद्र और क्षैतिज। क्वेश्चन नंबर 18, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? ए स्पेंसर, बी कोम्ते, सी मार्गन, डी योगेंद्र सिंह। द करेक्ट आंसर इज सी मार्गन ने। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है वह कहलाती है। देखिए, प्रश्नों की सूची मतलब क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर, जो क्वेश्चनायर को खुद से भरे। ठीक है, ए साक्षात्कार अनुसूची, बी साक्षात्कार निर्देशिका, सी प्रश्नावली, डी सभी सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधान करता मतलब कि रिसर्चर प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, जिसमें कि रिसर्चर क्वेश्चनायर खुद से भरता है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए साक्षात्कार अनुसूची, इट इज इंटरव्यू। तो जब वो इंटरव्यू लेता है तो अपने क्वेश्चनायर खुद से ही भरता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है? ए धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, बी सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, सी बहुसंख्यक समुदाय के अधिकार में कटौती करना, डी सभी सही हैं। तो भारत में निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें भी लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली डिसॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका मतलब होता है कि हम अपने राज्य को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बार बार कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21, टायलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलतः चीजें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इससे एक है ज्ञान व दूसरा है, तो दूसरा है ये बताना है, ए क्षमता, बी नैतिकता, सी सच्चाई, डी शिक्षा। द करेक्ट आंसर हियर इज ए क्षमता। टायलर की संस्कृति की परिभाषा के अनुसार सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। तो हम लोग जब भी सोसाइटी में दूसरों के संपर्क में आते हैं तो हम लोग दो चीज़ें सीखते हैं, एक होता है ज्ञान और दूसरा होती है क्षमता। तो ये है टायलर की संस्कृति की परिभाषा के अनुसार जो दो मूलभूत चीज़ें हैं वो है ज्ञान और क्षमता। द करेक्ट आंसर हियर इज ए। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है? ए धर्म अर्थ कर्म, बी काम अर्थ मोक्ष, सी काम अर्थ धर्म, डी धर्म और मोक्ष। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, काम अर्थ और धर्म। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 1, सामाजिक पूंजी आर्थिक जोखिम कब कम कर देती है? सामाजिक पूंजी आर्थिक जोखिम कम कर देती है। 2, आर्थिक जोखिम घरेलू हिंसा का कारण बनता है। 3, प्रवासी समुदाय में सामाजिक पूंजी की कमी होती है।
4 प्रवासी समुदाय में घरेलू हिंसा अधिक होने की संभावना होती है। तो दिए गए सभी कथन किसका एक उदाहरण है? ए आलोचनात्मक सिद्धांत, बी मध्यम श्रेणी सिद्धांत, सी कार्यात्मक सिद्धांत, डी तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत। द करेक्ट आंसर हियर इज बी मध्यम श्रेणी सिद्धांत। देखिए मध्यम श्रेणी सिद्धांत है और यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स देख सकते हैं कि सामाजिक पूंजी आर्थिक जोखिम कम करता है। ये कहीं ना कहीं सत्य है। आर्थिक जोखिम घरेलू हिंसा का कारण बनता है। अगर घर में आर्थिक तंगी है तो ये देखा गया है कि घरेलू हिंसा होती है। ठीक है, प्रवासी समुदाय में समाज पूंजी की कमी होती है, ये भी सत्य है। और प्रवासी समुदाय में घरेलू हिंसा अधिक होने की संभावना होती है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन इसके तथ्य अभी एकदम क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये है मध्यम श्रेणी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, डी लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? ए उद्विकासवादी, बी चक्रीय, सी प्रसारवादी, डी प्रक्रियात्मकवादी। द करेक्ट आंसर इज सी प्रसारवादी। ठीक है, तो प्रसारवादी डी लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? तो प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, ए लोम्बोर्सो, बी डर्खाइम, सी जॉन डोलार्ड एंड डी पॉल ब्रोका। द करेक्ट आंसर हियर इज ए लोम्बोर्सो। तो विचलन का संदर्भ निराशा आक्रामकता सिद्धांत लोम्बोर्सो का है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 25 क्वेश्चंस। आप अपना स्कोर कमेंट्स में बताइए एंड जो भी आपने आज गलत किया है आप रिविजिट करके उन क्वेश्चंस की नोट्स बना लीजिए एंड उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर।